लगातार ऑनलाइन माध्यम से जो आपकी पेमेंट हो रही है और वहीं पर आपके साथ हो जाती है धोखाधड़ी। कई बार आपको लगता है ये पेमेंट तो मैंने किया नहीं, ये ट्रांजैक्शन मेरे थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप फंस जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स के जाल में। और ये कई बार पेमेंट छोटा मोटा होता है, लेकिन कई बार ये पेमेंट बहुत बड़ा होता है। छोटा मोटा है तो एक दफ़ा आप इग्नोर कर भी देंगे, आपको करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये बड़ा पेमेंट है तो आप इग्नोर कैसे कर देंगे। जी हाँ, आप फंस चुके हैं साइबर क्रिमिनल्स के जाल में। और ये पूरा का पूरा जो जाल है वो बुनाया जाता है या कि यूपीआई स्कैम या फ्रॉड से संबंधित, यूपीआई रिफंड स्कैम से संबंधित, या ओटीपी स्कैम। आपको ओटीपी आता है, आपसे ओटीपी पूछा जाता है और आप दे देते हैं और आप फंस जाते हैं। फेक डिलीवरी सिस्टम से या स्कैम से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी या सेक्सटॉर्शन से संबंधित, या जॉब देने के झांसे पे आपको लेकर के आपके साथ अलग अलग तरीके से ठगी की जाती है। पहले बंदूक तलवार दिखा करके ठगी की जाती थी, चाकू दिखा करके ठगी की जाती थी। आजकल कुछ नहीं दिखाना है, दूर बैठना है, आप उसे देख भी नहीं सकते जो आपके साथ में ठगी कर रहा है, और वो आपको एक फ़ोन करेगा, आप उसके झांसे में आएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की इन्फॉर्मेशन है, जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं। इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। आपका चैनल है, जो कानून की जानकारी है आपको हम देते हैं, हमारा प्रयास है, हमारे प्रयास की सराहना सब्सक्रिप्शन से होगी। जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ओटीपी और फेक डिलीवरी सिस्टम के नाम पे कैसे आपके साथ में स्कैम करते हैं। सबसे पहले आपके पास में एक कॉल आएगा। कॉल आने के बाद वो आपको कोई प्रलोभन देंगे, चाहे वो नौकरी का हो या कोई आकर्षक ऑफर कि सर इसके साथ में ये लैपटॉप आप ले रहे थे, आपको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट में फ्री मिल रहा है। आप एक मोबाइल फ़ोन ले रहे थे, आपको ये हैंड फ्री फ्री में मिल रही है, या कुछ भी फ्री में दिया जा रहा है, बस हमको ओटीपी चाहिए। आपको लगे भाई फ्री में ही तो मिल रहा है, एक ओटीपी तो देना है, क्या ही जाना मेरा। आपने दे दिया ओटीपी, 4 या 6 डिजिट का ओटीपी जैसे ही आप देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, बैक लिंकिंग के थ्रू आपका ओटीपी, आपका अकाउंट जो है उन्होंने ऑलरेडी, जो साइबर क्रिमिनल्स है, जो अपराधी है, उन्होंने हैक कर रखा है। और जैसे ही आप ओटीपी देंगे, आपने देखा कि मोबाइल फ़ोन की जगह जो आपको हैंड फ्री मिलने वाली थी मोबाइल फ़ोन के साथ में, उसकी जगह आपके कम से कम 10, 20, 50 लाख गायब हो गए अचानक से। आपको समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, समझने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस गए हैं। गलती आपकी बस इतनी थी कि आप उनके झांसे में आ गए, आप उनके आकर्षक प्रलोभन में आ गए, उनके द्वारा दिए गए ऑफर में आ गए। तो जब कभी भी आपको इस तरीके के ऑफर मिले तो आपको दिमाग ज़रूर चलाना है कि कहीं आप साइबर क्रिमिनल्स के दायरे में तो नहीं है, क्या आप उनके रडार में तो नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति है तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपके पैसे गायब हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। इस वजह से केवल और केवल इसका तरीका ये है कि आपकी सतर्कता ही आपको बचाएगी। जी हाँ, आपको सतर्क रहना है। जो जेन्युइन जस्टिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन आए फ़ोन कॉल या आपके फ़ोन पे किसी ने घंटी बजाई और आपने उसे ओटीपी दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप अपने ओटीपी को साझा ना करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की गाइडलाइन कहती है, जो भी बैंक जिस पे भी आपने अकाउंट खोला है, चाहे वो एनबीएफसी है, वो भी आपको ये कहती है किसी भी लोन की वजह से आप ओटीपी मत शेयर करें, जब तक कि हमारे खुद के जेन्युइन सर्टिफाइड रजिस्टर्ड जो लोग हैं, काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, वो आप तक नहीं आते, या आप ऑथेंटिकली ये नहीं करते कि हाँ इसी से संबंधित है, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज जो भी बैंक है वो कहता है अपना ओटीपी आपको किसी के साथ भी साझा नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि ओटीपी के नाम पे ही काफ़ी सारे स्कैम हो रहे हैं, और लगातार जो बैंक से पैसे साफ हो रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, वो साइबर क्रिमिनल्स ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए, इनका तरीका भी थोड़ा अलग है। ये अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते, ये अपना आधार कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, ये अपने नाम पर मोबाइल फ़ोन नहीं लेते, इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है, लोकेशन दूर दूर होती है। आप मुंबई में बैठे, इन्होंने फ्रॉड कर दिया दिल्ली में बैठ के आपके साथ में। जो आप शिकायत करोगे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को, वो दिल्ली में करोगे या बम्बई में करोगे या कहीं पर भी करोगे, उनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएँ भी हैं। अगर आपके सामने कोई आता है बंदूक या तलवार दिखा करके लूटने की कोशिश करता है, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। हो सकता है आप लूटने के लिए जाएं, पीछे से कोई और आकर के आपको, ये भी तो हो सकता है आपकी बंदूक ही लूट करके चला जाए। तो अब जो है और तब जो है में बहुत फ़र्क है। इस वजह से आपको केवल और केवल रहना है सतर्क। अगर आप सतर्क रहेंगे तो इस तरीके की मुसीबत में आप नहीं फंसेंगे। ओटीपी स्कैम जो है उस पर आप बिल्कुल भी ना आए, झांसे पे किसी भी लालच में ना आए। ना मिलेगा वो चलेगा, लेकिन अपना कमाया हुआ वो चला जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फेक डिलीवरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फेक डिलीवरी में क्या है, आपने एक बाइक खरीदनी थी, आपने ऑनलाइन सर्च किया,
बुकिंग के लिए आपको एक कंफर्मेशन के लिए आएगा कि सर बस आप 10 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, आपकी बाइक जो है वो बुक हो जाएगी, आप आइए, देखिए, लेके जाइए। आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया मात्र 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये का, और उतने में ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, लाखों रुपए आपके अकाउंट से साफ हो जाएंगे। जी हाँ, फेक डिलीवरी सिस्टम में कई बार आप जोमेटो से, स्विगी से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कई बार आप खाना डिलीवर करते हैं, आपको प्रलोभन दिए जाते हैं कि भाई ये कर लो तो ये मिल जाएगा, आपने किया, आपके पैसे गायब। तो फेक डिलीवरी के नाम पे भी काफ़ी सारे पेमेंट्स आपके चले जाते हैं। आपने एक मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन मंगाया, अगर वो जेन्यून कोई सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं था, जैसे अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसी कोई डिलीवरी सिस्टम अगर नहीं थे, तो अब आपके साथ में क्या होगा, आपने फ़ोन मंगवाया, फ़ोन की जगह फ़ोन का कवर आ गया, फ़ोन के तो आपने पेमेंट करने ही पड़ेंगे, जैसे ही आपने पेमेंट किया वो पैसा आपका साफ, अब आप रिफ़ंड करिए, फ्लिपकार्ट एक्सेप्ट करेगी नहीं, अमेज़ॉन एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं भेजा, आप किसी भी कंपनी के झांसे में आकर के आपने अपने ऑनलाइन पैसे कर दिए हैं बर्बाद। तो ऐसा जनरली होता नहीं, लेकिन होता है लोगों के साथ में। इस वजह से सतर्क आपको रहना है। जहां से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या वो सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, और अगर नहीं है तो वहां से आपको बचाव करना है। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कोई कॉल आते हैं कि भैया आपका कनेक्शन कटने वाला है, बिजली का बिल भर दो, आपने बिल भर दिया 100 रुपये का, पता चला वो 100 रुपये की जगह 50,000 आपके अकाउंट से गायब हो गए। जी हाँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का नहीं, फ्रॉडस्टर का कॉल था। ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं। तो ऑनलाइन जो स्कैम होते हैं उसमें अपराधियों को आपको लूटने के लिए दूर बैठ कर के ही खेल खेलना होता है, और उनके खेल से बचने के लिए केवल आपको एक चीज़ बचा सकती है, वो है आपकी सतर्कता, आपकी अलर्टनेस। दूसरी बात, अगर आपके साथ में ये फ्रॉड, चलिए मान लेते हैं हो भी गया, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर हो गया तो इमीडिएटली आपका जो बैंक अकाउंट है उसे कॉल करके कस्टमर केयर में अपने बैंक को या कि इंटीमेट करें, या आपका जो एटीएम है या इंटरनेट बैंकिंग है या यूपीआई है उसे आप ब्लॉक करवाएं। ब्लॉक करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो फर्दर ट्रांजेक्शन है वो नहीं हो पाएंगे और आपका बचाव हो जाएगा। और कई बार जो आपने ब्लॉकेज किया उसमें बैंक ऑपोजिट जिसने आपके साथ में फ्रॉड किया उसके अकाउंट को भी सीज कर सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से काफ़ी ज़रूरी है ये समझना। तो किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं उनके जाल में आप ना फंसें, यही हमारा उद्देश्य है। चाहे वो यूपीआई रिफंड स्कैम का नाम पे हो, सेक्सटॉर्शन हो, आपको किसी ने वीडियो कॉल किया और फंसा लिया अपने झांसे में, ओटीपी स्कैम है, फेक डिलीवरी सिस्टम है, और या ही इलेक्ट्रिसिटी या कोई और भी सिस्टम जहां पर ऑनलाइन आपके साथ में ठगी हो सकती है। सतर्क रहें, शिकायत करें इसकी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, जो कि स्टेट में भी होती है और आपके हर ज़िले में भी होती है। वहाँ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने लोकल पुलिस स्टेशन नज़दीकी में तो शिकायत करनी ही है आपको, जिससे आप अपना बचाव, अपनी सुरक्षा कर सकें और आप इस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आकर अपने मेहनत की जो गाड़ी कमाई है वो ख़राब ना करें। आप सभी जो कीमती महत्वपूर्ण समय अशोक पांडे यानी मुझे लीगल एडवाइस चैनल के माध्यम से देते हैं, आप सभी का विशेष धन्यवाद। कोई प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली कॉल करके ही बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप सभी स्वस्थ हो।